हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम नया चैप्टर दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड के लाइफ का। ओके, तो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो बाय द टाइम हम एक एक करके एक पे फोकस करेंगे। विल फोकस ऑन इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आया एग्जैक्टली पार्टनरशिप हमारे लाइफ में हमारे टर्म्स से और बिजनेस मॉडल में पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट किया। तो अगर हम बात करें सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, ओके, फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। तो अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में खाली एक सिंगल ओनर होता है, राइट। वो सिंगल ओनर का ही खुद का बिजनेस होता है, वो खुद ही सेटअप करता है, इनिशियली वो खुद ही पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो प्रॉफिट या लॉस कौन शेयर करेगा, कौन बियर करेगा। अगर लॉस हुआ तो वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जिसका वो बिजनेस है। तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न की खासियत है, जिसका बिजनेस है वो खुद ही प्रॉफिट शेयर करेगा, वो खुद ही प्रॉफिट खुद के पास लेके जाएगा। और इफ इन केस अगर लॉस होता है तो उसको खुद को ही बियर करना पड़ेगा। बट ये केस किसके ऊपर था, खाली सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर। बट कहने से अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें और अगर वो सिंगल ओनर है तो उसे अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करना है, एडिशनल कैपिटल लेके आना है, तो कहने से अगर उसके पास वो है कैपिटल तो ही कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस। ओके, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसके पास पैसा है तो। सेम फॉर साइड इफ इन केस अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेट्स फोकस ऑन द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे फोकस करते हैं। एंड सबसे पहला लिमिटेशन आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, विच इज नथिंग बट लिमिटेड कैपिटल। अगर वो सिंगल ओनर है तो वो अकेला बंदा ही कैपिटल लेके आएगा, अकेला बंदा ही एसेट्स लेके आएगा अपने बिजनेस में। तो वो अकेला बंदा जब एसेट्स लेके आता है दैट इज सेड टू बी एज ए कैपिटल, राइट। तो कहने से एज ए सिंगल ओनर अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास एसेट नहीं है, मींस देयर इज अ लैक ऑफ एसेट, है ना। So if there is a lack of asset, so he can't invest that particular assets in a business. So we can say that there is a limited capital, है ना। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का सबसे पहला ड्रॉबैक निकल के आता है लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल बहुत कम रहता है उनके पास। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अगर वो अकेला बंदा है तो उसे सारे की सारे टर्म्स एंड कंडीशन खुद ही टैकल करने पड़ेंगे। तो अगर वो मैनेज करने की बात है तो एक हद तक डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। तो वी कैन से दैट लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी होगी इफ इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, अगर उसका बिजनेस, अगर उसके बिजनेस में कर्जा ज्यादा है, ओके, इफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस हैज एसेट्स लेस देन हिज लायबिलिटी, मतलब अगर उसका लायबिलिटी ज्यादा है, मींस कहने से उसका कर्जा ज्यादा है। अगर कर्जा ज्यादा है तो उसको फिर से देना पड़ेगा हर किसी को जिससे उसने पैसा क्रेडिट पे लिया है, उधार पे लिया। तो उस केस में वी कैन से इट एज अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। नेक्स्ट वुड बी नो स्टेबिलिटी। जस्ट बिकॉज ये सारी कंडीशंस आती है, लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल नहीं है उनके पास, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी भी कम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कर्जा ज्यादा है। तो उन सारी हिसाब से, इन सारे कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए वी कैन से इट एज नो स्टेबिलिटी। मतलब अगर ये सारी चीजें बिजनेस में होती है, कैपिटल नहीं है, मैनेजमेंट स्किल नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा। वी कैन से इट एज नो स्टेबिलिटी इन अ बिजनेस। एंड द लास्ट वुड बी एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर सारे केसेस वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता है, मींस कहीं ना कहीं स्पेशलिटी की कमी है। सो वी कैन से इट एज लैक ऑफ स्पेशलिटी और इट्स लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो लिस्ट इज एंडलेस। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस है जिसके वजह से ड्रॉबैक्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो। सो वी कैन से दैट सिंगल ओनर काफी होता है बिजनेस टैकल करने के लिए, ऑफ कोर्स, बट सेफर साइड अगर उसे एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आना है तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो ही कांट इन्वेस्ट दैट कैपिटल, है ना। सो ये सारे हमने देखे, क्या देखे हमने, लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, तो हम पढ़ रहे थे क्या, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। So we'll focus on introduction part of partnership final account. Introduction की अगर हम बात करें तो if the business is to be set on a large scale, suppose करो हमें बिजनेस एक बड़े स्केल पे सेटअप करना है, एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है। So if the business is to be set on a large scale which needs more capital, right? अगर मुझे बड़ा बिजनेस सेटअप करना है
विल बी रिक्वायरिंग अ मोर कैपिटल, ज्यादा कैपिटल लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा एंड ज्यादा एसेट्स लगेंगे, राइट. सो विल रिक्वायर मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व्स मोर रिस्क. और अगर सपोज करो मुझे स्टार्टिंग में ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर डूब जाए वो बिजनेस, तो वी कैन से दैट यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट करूँ तो रिस्क है. ओके, सो वी कैन से इट एज यहाँ पर क्या लगेगा, इफ आई नीड टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस और एल्स इफ आई नीड टू स्टार्ट अ लार्ज बिजनेस, वी रिक्वायर मोर कैपिटल एज वेल एज वी रिक्वायर मोर रिस्क. रिस्क फैक्टर ज्यादा आएगा. सो अगर सिंगल ओनर है तो ये पॉसिबल बहुत कम है. बट इफ इन केस पार्टनरशिप में जाते हैं, सो वी कैन से दैट देयरफॉर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस. तो पार्टनरशिप का यही एक अच्छी खासियत है कि अकेला बंदा नहीं, उसके साथ एक और पर्टिकुलर पर्सन रहेगा जो उसके साथ वो सेम बिजनेस टैकल करेगा, वो सेम बिजनेस डील करेगा. सो वी कैन से इट एज पार्टनरशिप. ओके, तो पार्टनरशिप मतलब क्या, मिनिमम कितने मेंबर्स लगेंगे हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, वी कैन से इट एज 2 पार्टनर्स. तो 2 पार्टनर्स हो सकते हैं इफ आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फर्म. दे एग्रीज टू शेयर कैपिटल. तो अगर वो लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ओके, इफ 2 पर्सन से फॉर एग्जांपल दोस आर ए एंड बी, ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है. तो ए और बी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग स्टार्ट करने के पहले क्या कंडीशंस रखेंगे कि दे विल शेयर देयर कैपिटल्स, है ना. तो जो भी कैपिटल लेके आएंगे वो अकेला बंदा नहीं लेके आएगा, खाली ए नहीं लेके आएगा और खाली बी नहीं लेके आएगा, दोनों मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उन खुद के बिजनेस में, राइट. सो दे विल शेयर देयर कैपिटल एज वेल एज देयर मैनेजमेंट का भी हिस्सा दोनों मिल बांट के शेयर करेंगे. सो इसलिए वी से दैट पार्टनरशिप बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर पार्टनरशिप बहुत अच्छी तरीके से चल जाए तो वी कैन से दैट हमारा बिजनेस या फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगा. सो वी कैन से दैट दे विल शेयर देयर कैपिटल एज वेल एज देयर मैनेजमेंट पार्ट. और अगर सपोज करो कोई रिस्क फैक्टर आ जाए तो वो रिस्क फैक्टर वो अकेला बंदा नहीं, दोनों मिलकर उठाएंगे. सो रिस्क भी वो दोनों शेयर करेंगे एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज नथिंग बट अ प्रॉफिट. प्रॉफिट भी खाली अकेला बंदा शेयर नहीं करेगा, दे बोथ विल शेयर इक्वली और एल्स जो भी डिसाइड किया वो प्राइस. ओके, सो दे एग्रीज टू शेयर कैपिटल, रिपीट करना, द मैनेजमेंट पार्ट, द रिस्क फैक्टर एज वेल एज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. सच म्यूचुअल, अगर ये सारी कंडीशंस वो लोग ने मद्देनजर रख दी, ये सारी कंडीशंस पे वो लोग एग्री हो गए, तो सच म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स दिस पार्टनर्स इज सेड टू बी एज अ पार्टनरशिप. तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये सारी कंडीशन पार्टनर समझ लेते हैं, तो वी कैन से दैट वो एग्रीमेंट के रूप में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस. और सबसे लास्ट पार्ट, वी कैन से दैट दिस पर्सन्स who have entered into the partnership are individually known as partners. वो individually किस प्रकार जाने जाएंगे, they are partners and collectively they are known as a firm. Collectively they are known as a firm मतलब क्या, अगर वो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, so we can say that particular firm वो लोग रन कर रहे हैं, तो फर्म के अंदर वो पार्टनर्स आ जाएंगे. But as of now, as of cases, we can say that they both are partners in a partnership firm. Okay, let's recall क्या पढ़ा हमने. If we need to start a business on a large scale, we require more capital as well as more risk. ज्यादा रिस्क लगेगा, तो ये रिस्क को बियर कौन करेगा, 2 partners or it's 2 or more partners who are supposed and agrees to start a business in a partnership firm. They agrees to share their capital. वो लोग क्या शेयर करेंगे, their capital, their management part, their skills, their risk factor and they will share a profit of the business जो भी रन कर रहे हैं. अगर वो सारे कंडीशंस पे वो लोग उतर जाते हैं तो वी कैन से दैट they agrees to be in a partnership business. And the last part is we can say that they both are partners in a partnership firm individually but collectively they are a firm. वो लोग क्या है, firm है in collectively. Okay, let's look on the definition part of a partnership firm. Definition of a partnership firm says that partnership is an organization. Okay, definition थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे. Partnership is an organization where there is an association of 2 or more person coming together to carry on a business with a view to share profit and loss of a firm. तो ये तो वही हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स साथ में आएंगे, they start their business और क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होने वाला है. बट अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो व्हाट वी अज्यूम दैट कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और एल्स यू कैन से दैट बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. So the main intention of
starting a business is nothing but a profit motive. Okay, तो अभी तक हमने पढ़ लिया what are the definition part and what are the introduction part of partnership firm. Let's have a look over features of a partnership firm. क्या क्या खासियत है, features क्या क्या है partnership firm के. The very first feature over here is agreement. मतलब अगर business start करते हो तो there has to be an agreement. Agreement मतलब क्या? We can say that partnership is a result of agreement between the partners. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट करेगी? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दोस पार्टनर्स. वो पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट है to start a business, then we can say that that particular part or as that particular firms are under a partnership business. Okay, agreement could be written or else oral. तो ये जो agreement होता है जरूरी नहीं कि लिखत में होना चाहिए. It can be oral as well. वो अगर बोलने से भी होता है, बोलने से भी कंडक्ट होता है तो we can say it as an agreement. Okay, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटर्न होना जरूरी है क्या? नहीं, इट कैन बी रिटर्न और एल्स इट कैन बी इन अ वर्बल फॉर्म एज वेल. ओके, बट ज्यादातर केस में अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड. क्यों? अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कुछ झगड़ा या कुछ हो जाता है तो वी कैन से दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ, राइट? एंड सच रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. तो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें दो पार्टनर्स मिलकर समझौता करते हैं, they will start their business, they will share their capital, they will share their management part, they will share the risk factor, they will share their profit as well as their losses. तो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो किस पे लिखते हैं? एग्रीमेंट पे. और उस एग्रीमेंट पे जो लिखी गई चीजें होती है वो जो एग्रीमेंट होता है इज नोन टू बी एज अ पार्टनरशिप डीड. क्या बोलते हैं उसे? पार्टनरशिप डीड. ओके, द वेरी फर्स्ट पार्ट, वेरी फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा, दैट इज नथिंग बट अ एग्रीमेंट. So agreement is very clear to us. Okay, let's move on to the next feature of a partnership firm. That is nothing but a number of partners. अभी अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है इन अ पार्टनरशिप फर्म, ओके, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए फॉर यू टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, सो वी कैन से दैट मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म. अगर पार्टनर है, पार्टनर मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए. Means we can say that कम से कम कितना होना चाहिए? 2. तो अगर 2 जन है तो we can start a partnership. Yes, we can start a partnership. मतलब क्या पता चला कि minimum there are 2 persons needed in a partnership firm. तो maximum कितने हो गए? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है. So the maximum number of partners are 50. टोटल कितने maximum partners हो सकते हैं? There are 50 according to the Companies Act 2030. Company Act 2030 हमें बताता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर्स. ओके, तो सेकंड फीचर हमने पढ़ा. सेकंड फीचर वाज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टनर. अगर हमें कोई भी पूछे नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कितने होने चाहिए? देयर आर मिनिमम 2 मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म. एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम देयर आर 50 नंबर्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. ये आना बहुत जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट कब आया था वो? 2030. Okay, so this was about numbers of partners. Okay, let's focus on the next feature, that is feature number 3, lawful business. मतलब जो कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, that particular business has to be a lawful. मतलब क्या? बिजनेस अंडरटेकन बाय अ पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. मतलब हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फैक्ट होना चाहिए, वो हर लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो अच्छे नजरिए तक से पहुंचना चाहिए. सो दैट पार्ट ऑफ बिजनेस इज नोन टू बी एज अ लॉफुल बिजनेस. अदरवाइज इफ इट कैनॉट बी अंडरटेक बिजनेस व्हिच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट. अगर सपोज करो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कोई स्टेट जो भी पर्टिकुलर स्टेट में हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट डोंट अलाउ अस टू स्टार्ट अ बिजनेस. मतलब कहने से हमारे बिजनेस में कोई ना कोई तो इलीगल पार्ट होगा. दैट्स व्हाई that business is not going to start in that particular state, right? तो वो बिजनेस हमें स्टार्ट करने नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज हमारे बिजनेस में क्या होगा? मे बी अ चांस इलीगल पार्ट हो सकता है. तो अगर कोई स्टेट मना कर दे हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब हमारे बिजनेस में क्या होगा? इलीगल पार्ट होगा, तो उसे हमें हटाना पड़ेगा. मतलब इससे हमें क्या पता चला कि हमारा बिजनेस जब लॉफुल होगा then only we can start our business. Okay, and the last part is hence the definition of partnership also says that it does not permit us to allow illegal business. Okay,
तो हमें पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन भी बताता है कि हमें इलीगल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में हम इलीगल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, it has to be a lawful, it has to be a legal. Okay, so this was about third feature about partnership firm. Let's focus on the next feature, that is feature number 4, which is nothing but sharing of profit or loss. मतलब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और मे बी अ चांस, होना तो नहीं चाहिए, लॉस भी हो सकता है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो कौन शेयर करेगा? बिजनेस मैन या फिर दो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर लॉस हुआ तो वो भी कौन बियर करेगा? जो दो पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। सो लेट्स फोकस ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस का इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें भी प्रॉफिट मोटिव ही होगा स्टार्ट करने के पीछे। So we can say that the purpose of partnership is to earn a maximum profit, or partners have to share their profit or losses in the ratio given in the agreement. मतलब क्या? तो जो भी स्टार्टिंग के टाइम पे जब बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने, तब उन्होंने एग्रीमेंट लिखा था, राइट? और याद करो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसे? पार्टनरशिप डीड। तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया रहेगा कि कौन बंदा कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, है क्या? सो दैट इज व्हाट नोन टू बी एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अधिकतर केसेस में इफ दे हैव टू पार्टनर्स, अगर दो पार्टनर्स है तो ज्यादातर केसेस में 50-50% शेयर करते हैं वो लोग प्रॉफिट या लॉस। सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 50,000 एक बंदे को जाएगा, 50,000 दूसरे बंदे को जाएगा। सो ये होता है 50% प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो पार्टनरशिप और its partner have to share their profit or losses in the ratio given in the agreement। मतलब वो अगर चाहे तो बदल भी सकते हैं, कब बदलना पड़ेगा? ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ओके, जब पार्टनरशिप डेट बनेगा तब। पर अगर सपोज करो कि उन्होंने शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया है, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो इक्वली शेयर करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स को, या फिर जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है उन सबको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। क्या? या तो प्रॉफिट, या तो अलग केस में बात करें तो लॉस भी हो सकता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से क्या पता चला? वी नो दैट द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज नथिंग बट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। द पार्टनर हैज टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशियो व्हिच दे हैव मेंशन्ड इन दैट डीड। एंड इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, मतलब हमें पार्टनर्स को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट और इक्वल शेयर ऑफ लॉस देना पड़ेगा। सो दैट वाज अबाउट फीचर नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5th, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। मतलब क्या? सपोज करो कुछ भी कर्जा पार्टनर से लिया है, ओके, सामने वाले पार्टी से कुछ भी कर्जा लिया है, दैट इज वी कैन से इट एज लायबिलिटी लिया, तो उस लायबिलिटी को पे करने की जवाबदारी उन दोनों पार्टनर्स को, या फिर जितने भी पार्टनर्स है उन सबकी इक्वली बनती है। वो फिर से पे करे उन पर्टिकुलर क्रेडिटर्स को, वो सारे कर्जेदार को वो फिर से पे करे अपने अपने कर्जे। सो वी कैन से दैट द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट है, हर एक को इक्वली पार्ट मिलेगा हर एक को कर्जा पे करने का। दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपए इन देयर पॉकेट। मतलब क्या? सपोज करो कि अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया है और वो उन्होंने बहुत सारी लायबिलिटी लिया, अगर लायबिलिटी लिया मतलब लोन वगैरह कुछ लिया होगा, राइट? सो अगर लोन लिया है तो दे हैव टू पे द लोन्स, राइट? फिर से पे करना पड़ेगा। तो अगर वो लोग फिर से पे करना चाहे तो इफ इन केस उनके बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं, इफ इन केस उनके बिजनेस में पैसा बचा ही नहीं पे करने के लिए, सो कहने से उनको उनके जेब से पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट नोन टू बी एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि अगर उनका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है और उनका बिजनेस अगर कर्जे में है तो उनके पास तो पैसा होगा ही नहीं, राइट? पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा नहीं होगा तो उनको खुद की प्रॉपर्टी से पैसा देना पड़ेगा। दैट्स नोन टू बी एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। If assets of a business are not sufficient, okay, फिर से रीड करते हैं। If the assets of the business are not sufficient to pay
the liability, then their personal property of the partners can be used. मतलब क्या पता चला ये स्टेटमेंट से कि if the business doesn't have any asset, okay, अगर कुछ पैसे ही नहीं है बिजनेस में, तो वो बिजनेस अपने कर्जदारों को या फिर क्रेडिटर्स को कैसे पे करेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा पे करेगा. ओके, that's what we can say it, or we can call it as unlimited liability. And the last part is if any one of the partner declares insolvent मतलब क्या? वो bankrupt हो गया, उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बचा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं बचा, मतलब कहने से वो कंगाल हो चुका है पूरा का पूरा. मतलब सपोज इफ देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, अगर ए पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, मतलब क्रेडिटर्स को उम्मीद किससे रहेगी? खाली बी से रहेगी. ए से तो मांग ही नहीं सकते बिकॉज ही इज कंगाल, वो है ही नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं, तो कौन पैसा पे करेगा? पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज बी. तो बी को पैसा देना पड़ेगा. सो दैट कहने से एक तो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं, इंसॉल्वेंट. और सॉल्वेंट मतलब जिसके पास पर ऑब्वियस थोड़ा बहुत पैसा बचा रहेगा, दैट इज नोन टू बी एज अ सॉल्वेंट पर्सन. सो इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर डिक्लेयर्स इंसॉल्वेंट, देन हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स. मतलब कौन पे करेगा? जिसके पास पैसा है उसको पे करना ही पड़ेगा, एंड बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दैट वाज अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं. द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरेज. जॉइंट रहेगी, हर एक का हिस्सा पे करने की बारी मिलेगी. दैट इज पार्टनर आर लायबल टू पे द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट. अगर उसके पास एट द एंड भी पैसा है और उसका बिजनेस में कर्जा है, तो he has to pay from his pocket as well. If the asset of the business are not sufficient, then the liability has to be paid by their personal property. If in case, if any one of the partner declares insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. So that was about feature number 5, that is known as unlimited liability. Okay, let's focus on the next feature of partnership firm, that is a registration. Now what do you mean by registration? Registration का मतलब क्या? कहने से अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टार्ट करता हूँ बिजनेस, तो मैं स्टार्टिंग में रजिस्टर करूंगा अपना बिजनेस, है क्या? सो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सबसे ज्यादा और सबसे कंपल्शन कहां पर है रजिस्टर करना अपने बिजनेस को? कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से. ये रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कब कौन से डेट से हुआ? इट हैज कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2005. 1 अप्रैल 2005 के बाद हर कंपनी को, या फिर यू कैन से दैट हर पार्टनरशिप बिजनेस को अपना बिजनेस रजिस्टर करना कंपल्शन हो गया. कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में. बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, हमेशा ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और ये एक्ट और ये लॉ के नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा. लॉ का नाम अगर याद रखें तो लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ ये भी याद रखना पड़ेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ था? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1932, और एल्स यू कैन से दैट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1932. मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, registration of the partnership firm is optional. Registration of the partnership firm is optional, and as it means a firm may or may not be registered. मतलब क्या? अगर फर्म रजिस्टर ना करे या करे उससे फर्क नहीं पड़ता. अब तुम बोलोगे कि महाराष्ट्र स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. यस, महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है, बट अखे इंडिया में कंपलसरी नहीं है. कंपल्शन कहां पर है? खाली महाराष्ट्र में. बट अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र बाकी सारे स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है कि वो रजिस्टर करे अपने पार्टनरशिप बिजनेस को. ओके, तो कब जब कोई भी पूछे सो कहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी, तो वी कैन से दैट कौन से स्टेट में कंपल्शन है? वो खाली महाराष्ट्र में. अदर देन महाराष्ट्र कोई और स्टेट में अगर कंपल्शन बोले तो वो ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? दैट इज नथिंग बट अ फॉल्स स्टेटमेंट. और इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ और कब एस्टैब्लिश हुआ, वी कैन कॉल इट कब इंट्रोड्यूस हुआ? वो 1932 में. कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1932. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म क्लैरिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म. अगर हम चाहे बाहर अलग स्टेट्स में जाके भी रजिस्टर करें और अगर हमारा बिजनेस कोई और स्टेट में है
ओके। से फॉर साइड हमारा बिजनेस है गुजरात में, ओके। अगर गुजरात में भी हम रजिस्टर करना चाहे हमारा बिजनेस, तो कैन वी रजिस्टर? ऑफ कोर्स वी कैन रजिस्टर। मैंने क्या बोला, इट्स नॉट कंपल्शन, ये कंपल्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट, और इफ आई टॉक इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हमें पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है। अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र बाकी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ओके। सो दैट वाज अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट फीचर अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या? ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब अकेला बंदा नहीं रहेगा, देयर विल बी अ मिनिमम टू पार्टनर्स, है क्या? तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रहेंगे इफ दे आर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो 2 पार्टनर्स है, तो दोनों की जॉइंट ओनरशिप रहेगी और जॉइंट मैनेजमेंट रहेगी। दोनों ने खुद में ओन किया है, मतलब ओनरशिप दोनों के नाम पे, दोनों का मैनेजमेंट पार्ट इन्वॉल्व होगा, मतलब मैनेजमेंट भी दोनों के हाथ में। मींस कहने से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर नथिंग बट जॉइंट, ओके। सो लेट्स फोकस ऑन द introduction part about joint ownership and management. Each partner is joint owner of a property of a firm. मतलब क्या, अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस किसकी प्रॉपर्टी है? वो पर्टिकुलर पर्सन की जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सो वी कैन से दैट ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो नो पार्टनर कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर अ पर्सनल यूज। मतलब इफ देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और सपोज करो ए चाहता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे। सो कहने से अगर ए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो बी को कहीं ना कहीं तो शंका होगी। सो वी कैन से दैट ये सारी कंडीशंस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया है कि नो पार्टनर्स कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज नहीं किया जा सकता। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म। सारे के सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट है टू मैनेज देयर फर्म। सारे के सारे पार्टनर्स का इक्वल एंड लाइकली रोल प्ले होता है टू मैनेज देयर फर्म, टू मैनेज देयर बिजनेस, ओके। इट मींस ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये तो वही सिखाता है कि सारे के सारे पार्टनर्स आर कलेक्टिवली एंड जॉइंटली रिस्पांसिबल टू मैनेज देयर फर्म और टू कंट्रोल देयर फर्म इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या पढ़ा हमने? Joint ownership and management. Let's focus one by one. Each partner is joint owner of the property of the firm. So no partner can use his business property for personal use. All the partners have equal right in management part. Okay. Let's focus on the next feature of a partnership firm, that is principal and agent. Now what do you mean by principal and agent? अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स का 2 रोल प्ले होता है यहाँ पर। Those 2 roles are principal and agent. मतलब क्या? Each partner works in two-fold capacity. वो दोनों partners, अगर say for side if there are 2 partners, say for side those are A and B, A और B 2 partners है, तो ये दोनों partner 2 तरीके से काम करेंगे। वो 2 तरीका क्या होगा? Principal and agent। अभी principal और agent को समझते हैं। Now what do you mean by principal and agent? If I talk about principal and agent, a partner act as a principal of firm for outsider। मतलब क्या? अगर सपोज करो ए और बी पार्टनर है जो पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, राइट? ए और बी क्या है? पार्टनर्स है। सो थर्ड पार्टी के लिए, और एल्स यू कैन से दैट कस्टमर के लिए बोल सकते हो क्या? कस्टमर तो बोलेगा कि ये ए और बी पार्टनर्स है इस पर्टिकुलर फर्म के और इस पर्टिकुलर बिजनेस के, राइट? कस्टमर क्या बोलेगा? ए और बी क्या है? पार्टनर्स। किसके लिए? वो पार्टनरशिप फर्म के लिए। मतलब बोल सकता हो कि दोनों व्यक्ति बाहर वाले लोगों के लिए क्या रहेंगे? प्रिंसिपल। एंड वो इनसाइडर के लिए एंड विथ अदर पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट। मतलब ए और बी, ए के लिए बी क्या है? एजेंट है। किसका? बिजनेस का। बी के लिए ए क्या है? एजेंट है। किसका? बिजनेस का। सो inside the business they are agent and for the outsiders they roll as a, किसके क्या रोल प्ले होता है उनका? बाहर वाले लोगों के लिए प्रिंसिपल, दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल। तो ईच पार्टनर वर्क्स इन 2-fold कैपेसिटी एंड दोस 2 folds आर नथिंग बट प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल किसके लिए हो गए? बाहर वाले लोगों के लिए। मतलब बाहर वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसा लेंगे, राइट? सो वी कैन से दैट आउटसाइडर के लिए वो पार्टनर्स क्या रहेंगे? प्रिंसिपल।
एंड फॉर द इनसाइडर दे आर एजेंट, किसके लिए, फर्म के लिए, दे आर एजेंट ऑफ द फर्म. ओके, सो दैट वाज अबाउट प्रिंसिपल एंड एजेंट. लेट्स फोकस ऑन द लास्ट पार्ट अबाउट द फ्यूचर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज डिसोल्यूशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मतलब क्या? डिसोल्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है बिजनेस बंद करना. क्या करना? बिजनेस बंद करना. इफ द पर्टिकुलर बिजनेस इज रनिंग इन अ लार्ज स्केल, ओके, अगर वो बिजनेस रन हो रहा है बट आने वाले टाइम में, ओके, आने वाले टाइम में वो बिजनेस लॉस सफर कर रहा है. क्या सफर कर रहा है? लॉस. मतलब मे बी ए चांस वो पार्टनर्स अपना बिजनेस बंद करने की सोच सकते हैं. ओके, मे बी ए चांस वो लोग सोच सकते हैं. तो अगर उनको बिजनेस बंद करना है, सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर उन्हें बंद करना है, बंद करने के लिए उनको क्या लगेगा? एग्रीमेंट लगेगा. बट वो एग्रीमेंट कब देना पड़ेगा? इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? 14 डेज पहले, 14 दिन पहले उन्हें अखबार पे या फिर अपने पब्लिक लोकल मीडिया में पब्लिश करना पड़ेगा कि आज से आने वाले 14 डेज के बाद हम हमारा बिजनेस बंद करने वाले हैं, टोटली बंद करने वाले हैं. मीन्स कहने से वो 14 डेज के अंदर क्या होगा? वो 14 डेज के अंदर सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है वो पे करना पड़ेगा. किसको? पार्टनर्स को. और अगर पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है तो वो कहां से देंगे? ये हमने पहले ही पढ़ा है, वो अपने जेब से देंगे, अपनी प्रॉपर्टी से देंगे. सो वी कैन से दैट अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है तो उस बंद करने के लिए क्या लगेगा? एग्रीमेंट. पर वो एग्रीमेंट कब देना पड़ेगा? 14 डेज प्रायर, 14 दिन पहले देने पड़ेगा. द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व. फर्म और एक केस में डिसॉल्व हो सकता है. पहले केस में क्या था? लॉस था, इसलिए हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं. Next case would be the firm can also be dissolved if the partners die. अगर कोई पार्टनर मर गया, so we can say that पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ेगा. अगर सपोज दो पार्टनर है, दो में से एक मर गया तो एक सिंगल ओनर तो पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता है, वो तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होगा. सो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा. तो अगर पार्टनर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, सो वी कैन से दैट डिसोल्यूशन होगा. नेक्स्ट वुड बी ऑरेंज रिटायर हो जाता है. सपोज रिटायरमेंट हो गया, कोई ए और बी में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया तो खाली एक ही पार्टनर बचेगा. तो एक पार्टनर मतलब कौन सा बिजनेस? सोल ट्रेडिंग बिजनेस. सोल ट्रेडिंग बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म में बहुत फर्क होता है. सो वी कैन से दैट अगर रिटायरमेंट हुआ, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो डिसोल्यूशन हो जाएगा बिजनेस का. इफ द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब वही बोला कि इंसॉल्वेंट मतलब उसका कर्जा ज्यादा हो गया तो वो हट जाएगा. ए और बी में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो अकेला एक ही बंदा बचेगा. दैट इज नथिंग बट अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो इंसॉल्वेंट होता है, सो वी कैन से दैट पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. एंड द लास्ट इनसेन. इनसेन मतलब क्या? अगर उसको मेंटली कंट्रोल लॉस हो जाता है उसका, ओके, डिसेबल हो जाता है एट द एंड, तो वी कैन से दैट एक बंदा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फुल्ली माइंडसेट है, पर दूसरा पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इन अ बिजनेस विथ एज मेंटली. ओके, तो अगर कोई पर्सन इंसेन हो जाता है, सो वी कैन से दैट पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा. सो दैट वाज अबाउट डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन हमें अगर करना है, डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप फर्म को करना है तो उनको कितने दिन प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? 14 डेज प्रायर. पर वो डिसोल्यूशन कौन से केसेस में हो सकते हैं? इफ द बिजनेस सफर्स थ्रू लॉसेस, अगर लॉस से गुजर रहा है हमारा बिजनेस तो वी कैन से दैट पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ेगा. वो उनके ऊपर है, दे हैव एन ऑप्शंस. और इफ इन केस द पार्टनर डाइज तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है. इफ द पार्टनर रिटायर्स तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है. इफ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है. एंड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर बिकम इनसेन, सो वी कैन से दैट क्या हो सकता है? फिर से यस, डिसोल्यूशन हो सकता है. ओके, सो हमने अभी तक सारे के सारे फीचर्स पढ़े. ओके, सो सारे के सारे फीचर्स किससे रिलेटेड थे? दे वर द फीचर्स related to partnership firm. Okay, let's recall it one by one. The very first feature was an agreement. Agreement होना चाहिए. अगर business start किया है तो there has to be an agreement between two partners. Okay, but वो written होना चाहिए कि oral होना चाहिए? It may be written or it may be oral as well. But हमने एक केस याद रखा कि हमको ज्यादातर केस में कौन सा प्रेफर करना चाहिए? It has to be a written agreement. Next was number of partners. So we can say that there are minimum कितना number of members? There are minimum 2 numbers of members. And according to the Companies Act 2013, maximum number of partners कितने थे? 50.
मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50, पर मिनिमम कितने होने चाहिए 2। थर्ड वाज लॉफुल बिजनेस, हर बिजनेस लॉफुल कंसिडरेशन का होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फोर्थ वाज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस मे बी डन इन द डिसाइडेड रेशियो, और अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है तो वी कैन से दैट वो इक्वली बियर करेंगे प्रॉफिट और लॉस, इक्वली बियर करेंगे लॉस और इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। नेक्स्ट वाज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वाज रजिस्ट्रेशन, हमें एक चीज पता है कि रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में कंपलसरी है, कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, वेरी गुड, कब स्टार्ट हुआ था 1932। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है कि इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, बट हमें एक चीज पता है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहां पर है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट वाज अ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों का जॉइंट ओनरशिप रहेगा और दोनों का जॉइंट मैनेजमेंट रहेगा, दोनों का जॉइंट रिस्क फैक्टर रहेगा और प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट रहेगा। इट वाज अबाउट प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल पार्टनर्स किसके लिए रहेंगे, आउटसाइडर, बट फॉर एन इनसाइडर दे आर एन एजेंट, किसके लिए, फर्म के लिए, दे आर एन एजेंट फर्म के लिए। एंड द लास्ट पार्ट वाज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या, हमें बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बट डिसॉल्व करना है तो उसका नोटिस हमें कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 14 डेज प्रायर। और डिसोल्यूशन कौन से केसेस में हो सकता है, इफ द बिजनेस सफर्स थ्रू लॉस, अगर लॉस में जा रहा है तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाज अगर कोई पार्टनर मर जाता है, अगर डेथ हो जाती है तो वी कैन से दैट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। इफ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है उस बंदे का तो वी कैन से दैट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। इफ एनी पार्टनर रिटायर, अगर रिटायरमेंट हो जाता है कोई पार्टनर का तो वी कैन से दैट वहां पर भी डिसोल्यूशन आएगा। इफ अ पार्टनर बिकम इनसेन, मेंटली डिसेबल हो जाता है अगर सडनली, तो वी कैन से दैट पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। सो दोस वर द फीचर्स related to partnership firm. Hope you understand. Okay, thank you.